दोस्तों आज हम समझेंगे कि जीडीपी क्या होती है और इसके ज़्यादा या कम होने से देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो यार इसकी डेफिनेशन है दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। यार अब मैं आपको इस हाईफाई डेफिनेशन को एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले आप दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि गुड्स में अपन ये देखेंगे कि अपन पैसा दे के जो चीज़ खरीद सके उसे अपन गुड्स कहेंगे, और सर्विसेज जो आपको क्या कहते हैं कंफर्ट दे रही है, सुविधाएं दे रही है। तो अपन सबसे पहले गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ट्रक लेना है टाटा का कोई, तो यार आप टाटा का ट्रक लोगे तो अब ट्रक बेचने वाला आपसे इंजन या फिर टायर के पैसे तो लेता नहीं है, वो तो पूरे ट्रक के पैसे लेता है। तो ऐसे ही आपकी जीडीपी में भी पूरे ट्रक के ही पैसे काउंट होते हैं, जो कि 25 लाख 20 लाख जो भी है आपके। ऐसे नहीं है कि टायर के अलग से पैसे काउंट हो रहे जीडीपी में, इंजन के अलग से हो रहे, वो पूरे ट्रक के पैसे काउंट होंगे। और ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप समोसे लेने जाते हैं, तो समोसे में चटनी होती है, मैदा होती है, पर समोसे बेचने वाला आपसे चटनी या मैदा के एक एक करके पैसे नहीं लेता, वो आपसे पूरे समोसे के पैसे लेता है। तो यार अपन जीडीपी में भी फाइनल प्राइस पर ही फोकस करते हैं। तो यार अब अपने गुड्स का तो एग्जांपल हो गया, अब अपन सर्विस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप स्कूल में पैसे भरते हो, बदले में वहाँ से आपको ज्ञान मिलता है जो कि आपके स्कूल की तरफ से सर्विस मिली, तो वो चीज़ भी जीडीपी में काउंट होती है। तो यार आप समझ गए सर्विस कैसे। अब मान लीजिए कि आप जियो का प्लान यूज़ करते हैं, तो यार आप भी जियो को पैसे देते हैं, तो आपके प्लान आता है और फिर उसकी वजह से आपको सुविधा मिलती है, आप किसी को भी कॉल कर पाते हैं। तो यार ये किस में आया, ये अपने सर्विस में आ गया। तो ये अपन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी अपन उत्पादन करते हैं या फिर सर्विस देते हैं ना, तो वो जो पैसे लगते हैं वो सारे जीडीपी में जाते हैं अपने। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई विदेशी ब्रांड है, मान लीजिए ऑडी है। अब ऑडी ने इंडिया में प्लांट सेटअप किया। अब इंडिया में प्लांट सेटअप किया क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर है, अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, इसलिए वो जो भी प्रोडक्शन करेगी, कार की जितनी भी कार्स बनाएगी, वो सारा जीडीपी में काउंट होगा। हालांकि वो सारा पैसा ले जाएगी, बाकी वो क्योंकि कंट्री के अंदर काम कर रही है, कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में काम कर रही है, तो वो भी पैसे सारे जीडीपी में काउंट होंगे। तो अपन मैं आपको एक सार दूँ, एक कंक्लूजन दूँ, तो वो ये होगा कि एक साल में आपकी कंट्री के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है या फिर सर्विस दी जा रही है, तो उसे ही अपन जीडीपी कहते हैं। अब मान लीजिए जीडीपी के घटने बढ़ने से देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है तो जीडीपी घटी, इसका मतलब क्या है, या तो उत्पादन कम हो रहा है देश में या फिर सर्विसेज कम दी जा रही है। क्योंकि देखो उत्पादन से देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, बस वगैरह कार्स वगैरह लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं हो रहा। और सर्विसेज में ले लीजिए कि फ़्लाइट्स वगैरह चल नहीं रही ज़्यादा, तो वहाँ पे एयरप्लेन्स भी नहीं चल रहे ज़्यादा, और फिर ट्रेन्स की सर्विसेज भी बंद हो चुकी है। तो ऐसे जीडीपी घट रही है, तो अब ऐसे फिर नौकरियाँ भी घटेगी क्योंकि रोज़गार कम होगा। तो यार ऐसे आपकी जीडीपी के घटने या बढ़ने से देश पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यार यही है आपका जीडीपी का पूरा फंडा। अगर आपको समझ में आई वीडियो या फिर नॉलेजेबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।